नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। आज के इस वीडियो में मैं ग्रुप डी के कटअप के बारे में बात करूंगा, लेकिन स्पेशली किसी जोन के बारे में बात करूंगा। जैसा कि आप लोग को थंबनेल को देखकर पता ही चल गया होगा कि आज मैं हाजीपुर के बारे में बात कर रहा हूँ कि हाजीपुर जो है जोन, उसमें कितना कटअप जाएगा। ये जो कटअप है किन किन फैक्टर पर निर्भर करेगी, किन किन फैक्टर पर डिपेंड करती है। कंपैरिजन करेंगे हम लोग तो कि 2018 में, हालांकि कंपैरिजन करना सही नहीं है क्योंकि उस समय एग्ज़ाम का जो क्वालिटी था और क्वेश्चन था, थोड़ा सा पैटर्न भी नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस वगैरह में भी इस बार थोड़ा सा चेंज किया है। लेकिन एक बेसिक, एक रफ आइडिया के लिए, ताकि जो हम लोग जो कटअप निकाल रहे हैं ऐसे ही ना निकाल दे कि इतना जाएगा इतना जाएगा, क्योंकि जो हम लोग कटअप निकाल रहे हैं उसको एक सही, यानी कि उसमें एक्यूरेसी ज़्यादा, एक्सपेक्टेशन जो है उसमें सटीकता लाने के लिए हम लोग, इसीलिए हम लोग कंपैरिजन करेंगे। तो चलिए, जो लोग पहले बार परिवार के साथ आए वो जुड़ सकते हैं। हालांकि चलिए हम लोग वीडियो में इधर उधर की बातें ना करते हुए, क्योंकि आप सभी का समय कीमती है, तो सबसे पहले हम लोग कंपैरिजन की ओर चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम हाजीपुर में जो 2018 में जो कटअप गई थी, 2018 में क्या क्या था, सीट कितना था, फॉर्म फिलअप कितना था और उसमें पर सीट कंपटीशन कितना था, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बात कर सकते हैं 2018 की। हम चाहते तो उधर उधर की बात भी कर सकते हैं, लेकिन वो सब आप लोग के लिए काम का चीज़ नहीं है। आप लोग के लिए बस जानना है कि एक्चुअल, ऐसा नहीं कि मैं उठा के आया, मुँह उठा के और ऐसे बोल दे रहा हूँ। आप लोग खुद से चीज़ें को एनालिसिस, खुद से चीज़ें को समझने का कोशिश करें कि 2022 में कटअप कम जाएगा और बहुत कम जाएगा। इसलिए जिसका एग्ज़ाम थोड़ा सा भी ख़राब गया वो निराश ना हो, वीडियो को अंत तक देखें, आपको पता चल जाएगा कि क्यों कम जाने वाला है। आपको खुद लगने लगा कि हाँ, मैं जो बोल रहा हूँ सही है। तो चलिए, सबसे पहले 2018 का कंपैरिजन की बात करें तो उस समय जो सीट निकला था अप्रोक्स 6000 के आसपास सीट था। तो 6000 के आसपास सीट था। हम अभी 2000 के बारे में 22 नहीं कर रहे हैं, 2012 के 2022 के बारे में बात नहीं कर रहे हैं हम। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फॉर्म जो फिलअप हुआ था उस टाइम वो कितना था, 11.5, यानी कि 11.5 लाख के आसपास फॉर्म गिरा था। आप समझ सकते कि 11.5 लाख फॉर्म अप्लाई हुआ था मात्र 6000 सीट के लिए। तो आप समझ सकते कि उस समय जो कंपटीशन कितना था। लेकिन हम यहाँ पे एक्चुअल कंपटीशन की बात करेंगे, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि उस समय जो अपीयर हुए थे वो साढ़े, यानी कि आप कह सकते हैं कि 7 लाख के आसपास है। 7 लाख कैंडिडेट अपीयर हुए थे। यहाँ पे देखिए, फॉर्म अप्लाई कितनों ने किया, 11.5 लाख ने। एग्ज़ाम कितनों ने दिया, 7 लाख के अप्रोक्स, यानी 6,90,000 के आसपास। और ये जो कंपटीशन आया है 115, वो इसके अनुसार आया है, इसके अनुसार। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पर सीट जो कंपटीशन 115 था, 115 कब था, पर सीट जो 100 कंपटीशन आ रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साढ़े, मतलब 7 लाख लोगों ने एग्ज़ाम दिया, उसके एग्ज़ाम दिया तब। अब इसमें हम क्वालिटी के बारे में बात करेंगे कि एग्ज़ाम तो सबको ही दे देता है, लेकिन उसमें फिर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो एक फ्रेशर टाइप के, कि चलो हम लोग एग्ज़ाम दे देते हैं, और कोई ऐसे ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि नहीं, जो लगे हुए शुरू से मेहनत कर रहे हैं, रेगुलर बेसिस पर मॉक टेस्ट दे रहे हैं, तो उनका स्कोर, और जो ऐसे ही फ्रेशर दे रहे, फ्रेशर तो ऐसे ही उन लोग के लिए आउट ऑफ कंपटीशन हो जाता है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि 2018 में कटअप कितना गया था, और उसके बाद हम लोग 2022 से कंपैरिजन करेंगे और उसके बाद इसका रिजल्ट निकालेंगे। आप यहाँ पे जैसा कि देख पा रहे हैं कि 2018 की जब हम लोग बात कर रहे हैं, तो उस समय जनरल का जो कटअप गया था फाइनल सिलेक्शन के लिए, ये फाइनल सिलेक्शन के लिए है और ये भी फाइनल सिलेक्शन, हालांकि इसमें हम लोग आएंगे। आप लोग देख के वीडियो छोड़ मत दीजिएगा, क्योंकि इसमें हम रीज़न बता रहे हैं कि क्यों मैंने इतना इतना रखा है एनालिसिस करने के बाद। आप देख सकते हैं कि जनरल का 77 गया था, ओबीसी का 72.5 गया था, और एससी जो कैटेगरी का था वो 61.6 था, और इसका 58 के आसपास था। तो आप देख सकते हैं कि ये जो कटअप गया है, इसको देख के ये निराश नहीं होना है कि इस बार की एग्ज़ाम में हमने 68 अटैम्प्ट किया भाई, 70 अटैम्प्ट किए, 72 अटैम्प्ट किए। तो वो देख के आप लोग को निराश नहीं होना है। क्यों नहीं होना है?
क्योंकि आप लोग ये जो कट ऑफ जो देख पा रहे हैं ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन वाला फाइनल कट ऑफ है फॉर सिलेक्शन इन 2018 एग्जामिनेशन। आफ्टर नॉर्मलाइजेशन के लिए यहाँ पे चीज़ों को समझने के प्रयास करें, क्योंकि पिछली बार जो हुआ था, पिछली बार जो एग्ज़ाम जो हुआ था उसमें सबका अप्रोक्स 60 से 58 के अप्रोक्स या 61 कह सकते इतना ही रॉ मार्क्स आया था। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा क्योंकि पिछला बार एवरेज हर शिफ्ट में 15 या +14 या +16 हम एवरेज का बात कर रहे हैं। बाकी कोलकाता जोन में कुछ कुछ ऐसी जोन है, कुछ आप देख सकते हैं कि कोलकाता जो जोन था पिछला बार उसमें मिनिमम 20+ नॉर्मलाइजेशन हुए हैं, इसीलिए सबसे ज़्यादा कट ऑफ जो गया है कोलकाता रीजन का गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो 77 मार्क्स जो गया है ये एवरेज 15 नॉर्मलाइजेशन के बाद गया है। तो उस समय से भी अगर हम इसके आधार पर हम कंपैरिजन करें, इसके आधार पर तुलना करें, तो उस समय का रॉ स्कोर भी उतने 62 के आसपास ही था जनरल वालों का। यानी इसका मतलब यह हुआ कि उस समय भी जो 62 नंबर लेके आ रहा था, उस समय भी जो 61 नंबर लेके आ रहा था उसका भी सिलेक्शन हो रहा था रॉ स्कोर के आधार पर। इससे क्या सीखे हम लोग? इससे हालांकि चलिए अब इसी तरह ओबीसी का 73 नंबर या 72 नंबर नहीं गया था, ओबीसी का भी नंबर वही गया था 58 नंबर, सिर्फ 59 नंबर के आसपास। अब एससी का भी उसी तरह, इसमें भी 15 घटा दीजिए, इसके भी हालांकि इस समय इतना भी कम गया था, लेकिन अभी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे ऐसे जिसके मन में लगता होगा कि आपके अनुसार तो उस समय 50 या 51 आना चाहिए रॉ स्कोर। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही किया था, क्योंकि जो सिलेक्शन लिया है उसको खुद पता है, क्योंकि उसके खुद 14 नंबर नॉर्मलाइजेशन बढ़े हैं। इसीलिए उस समय जो का 2018 में जो था, उस समय एससी कैटेगरी में जो 50 से 51 नंबर लाया था उसका भी आफ्टर नॉर्मलाइजेशन 12, 15, 16 नंबर करके उसका भी सिलेक्शन हुआ। और एसटी कैटेगरी में जो 45 के आसपास लाया था उस रॉ स्कोर, उसका भी सिलेक्शन हुआ था। बहुत जनों को ये चीज़ विश्वास नहीं होगा, लेकिन हकीकत यही है, क्योंकि आपको ये विश्वास करना ही पड़ेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप यहाँ पर जैसा भी आप देख सकते हैं कि इसके आधार पर हम लोग कुछ और बिंदुओं के, अब हम लोग आते हैं कि वीडियो को ज़्यादा न लंबा करते हुए अब हम लोग आते हैं कि 2018 में आखिर जो हुआ था, आप देख सकते हैं 2022 के बारे में अब हम लोग बात करते हैं कि 2018 की तुलना में हाजीपुर में 2022 में क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन हैं। तो आप देख सकते हैं उस समय कितना हुआ था, 6000 के आसपास फॉर्म सीट था, और इस बार कितना है अप्रोक्स 3600, 3550 के आसपास सीट है। आप यहाँ पे देख सकते हैं उस समय फॉर्म अप्लाई कितना हुआ था, 11.5 लाख, और इस समय मात्र अप्लाई ही हुआ है 5,70,000, और उस समय एग्ज़ाम कितनों ने दिया था 6.9 लाख के आसपास। अब आप इस समय कितना है 3.1 लाख। अब बहुत सारे के मन में ये क्वेश्चन आएगा कि सर आपको कैसे पता कि इतनों नहीं एग्ज़ाम दिए? तो भाई आप किसी भी शिफ्ट में देख लीजिए, उसका 50 से 55% हम ये मैक्सिमम का बात कर रहे हैं, मैक्सिमम इतने ही स्टूडेंट अपीयर हो रहे हैं हर शिफ्ट के एग्जामिनेशन में। इसीलिए उसी डाटा के आधार पर मैंने रखा। अब इसके आधार पर जब बात किया जाए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पर सीट कंपटीशन 115 था, और यहाँ पे पर सीट कंपटीशन 88 है। कब? जब इतना आदमी ने एग्ज़ाम, इतना कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया। अब इसके आधार पर हम कट ऑफ निकालते हैं कि आखिर क्यों इतना जा रहा है। इस बार का कम कट ऑफ जाने के कारण हम ये जो, अब सबसे पहले मैं यही बता देना चाहता हूँ कि ये जो हमने जो कट ऑफ बनाया ये फिजिकल के लिए नहीं है, ये फिजिकल का तो इससे भी कम जाएगा, ये फाइनल सिलेक्शन के लिए जा रहा है। अब क्यों जा रहा है आप देख सकते हैं इस बार जो एवरेज जो अटैम्प्ट ही हुए हैं वो 68 से 70 इतना अटैम्प्ट ही हो रहे हैं भाई। आपको बिलीव ही करना ही होगा, क्योंकि आप लोग एग्ज़ाम दे के आए हैं खुद, किसी किसी का 60 अटैम्प्ट 65 अटैम्प्ट आ रहा है, लेकिन उन्होंने एक्यूरेसी मेंटेन करके रखी हुई, इसीलिए वो लोग का जा रहा है। तो आप इसके आधार पे आप देख सकते हैं कि जो जनरल का जो कट ऑफ है
अगर आपके कट कुट के, ये ध्यान रखिएगा, ये इतना सही वाला नहीं है, इतना अगर कट कुट के आपके अगर 61 62 भी आ रहे हैं तो आप श्योर हो जाइए कि आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। हम लिखित गारंटी दे सकते हैं अगर आप फिजिकल में फेल नहीं हुए तो। इसी तरह बात करें अगर ओबीसी कैटेगरी का, तो उसके 59 से अगर 60 रॉ स्कोर आ रहे हैं तो उसका भी हो आराम से हो जाएगा। उसके लिए कोई सोचने समझने की जब बात नहीं है कि अगर आप हाजीपुर जोन से अगर इतना है तो आपका आराम से होगा। उसके बाद एससी कैटेगरी की जब बात करते हैं तो उसमें अगर आपका 54 से 55 कट के आ रहा है। अगर आप बात करें एसटी कैटेगरी की तो इसमें आपका अगर 52 नंबर आ रहा है इतना, तो आप श्योर हो जाइए कि आपका सिलेक्शन होगा। अब बात हो जाएगा कि इसमें एक कैटेगरी छूट गया है जो बहुत ही पॉपुलर हुआ उस समय नहीं था, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बारे में। इसका जो कटअप जो जाएगा, आप माने या ना माने, जितना एससी का गया है उतना ही कटअप जाएगा। अभी ओबीसी से तुलना नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ईडब्ल्यूएस जिस समय आया था उस समय किसी को पता ही नहीं था कि ईडब्ल्यूएस होता क्या है। उस समय तो लोकसभा में पास ही हो रहा था। तो वो जिन्होंने रिस्क लेकर इसको ईडब्ल्यूएस का भरा, उसका कटअप जितना एससी का गया है उससे +1 या -1 करके रख लीजिए, इतना ही जाएगा कटअप। और बाकी एसटी कैटेगरी का तो मैंने बता ही दिया है। 52 अगर आ रहा है आपके कटकुट के तो आप श्योर हो जाइए, तकिया बिछा के सो सकते हैं। हंसने वाली बात नहीं है, जो जेन्युइन चीज़ है मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इतना कटअप जो जा रहा है, बहुत किसी को ये टफ लग रहा होगा, तो आप प्लस माइनस 2 लेके भी चल सकते हैं। प्लस तो होगा ही नहीं, प्लस को घटा दीजिए, -2। अगर आपका लक अच्छा रहा है तो इससे 2 नंबर कम ही कटअप जाएगा फाइनल सिलेक्शन। प्लस क्यों नहीं होगा, उसके पीछे हम रीजन बताते हैं। क्योंकि 2018 का जो क्वेश्चन का जो क्वालिटी था और इस बार का जो क्वेश्चन का क्वालिटी में है, उसमें बहुत अंतर है। उस समय रीजनिंग में मात्र 1 या 2 पजल पूछे जाते थे और इस समय एवरेज 6 से 8 पजल पूछे जा रहे हैं। इसी कारण लड़का मात्र 68 से 70 अटैम्प्ट ही कर पा रहा है, जिसमें उसके 7 से 8 क्वेश्चन तो गलत ही हो जा रहे हैं। तो स्कोर वही 56, हम जनरल कैंडिडेट की बात कर रहे हैं। बाकी कैटेगरी वाले को तो फ़ायदा होगा ही। तो इसीलिए घबराएं नहीं। अगर कोई बता रहा है बहुत जा रहा है, 70+ जाएगा, इतना जाएगा, तो वो जाएगा, लेकिन कितना ये इतना लाने वाले स्टूडेंट कितना है? 1000 2000, तो एक ही 2000 का सिलेक्शन थोड़े ना होगा जी। होना है 1,03,000 के आसपास, 1,04,000 के आसपास। इसलिए आप बिंदास रहें और किसी के बहकावे में ना आए। अगर आपका इतना स्कोर आ रहा है तो आपका तो फाइनल सिलेक्शन होगा। अगर इससे 2-3 नंबर कम आ रहा है तो भी आप फिजिकल का तैयारी कर सकते हैं एकदम आँख बंद करके। तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको अंदर से हौसला देगा, अंदर से कॉन्फिडेंस देगा, अंदर से आपको जुनून पैदा करेगा। अगर पहली बार आए हैं परिवार में तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। कैसे? परिवार सब्सक्राइब करके। तो आज वीडियो ज़्यादा न लंबा करते हुए मिलते हैं किसी अगले जोन का। आप लोग कमेंट में हो सकेगा तो बता दीजिएगा कि किस जोन का कटअप जानना है, उसमें भी एनालिसिस करने के बाद ही मैं आप लोग को समझूँ। तो आज का वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।